टॉपिक चल रहा था राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहारों के अंदर त्योहार कराने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस अंदर आपको बताया था विक्रम संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है। विक्रम संवत इस ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे है। शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष आगे है। इन दोनों के बीच 135 वर्ष का गैप है। ये सब हमने कल की क्लास में देखा था। ग्रिगोरियन कैलेंडर वही ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं, जिसका पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है, दिसंबर होता है। राजा विक्रमादित्य ने, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व एक कैलेंडर जारी किया था जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। उसके अंदर 12 महीने होते हैं, जिसमें पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। इसी से मिलता जुलता कैलेंडर ही राजा कनिष्क ने, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शक संवत जारी किया था। कहते हैं उन्होंने शकों को हराया था, शकों को पराजित करने की खुशी में उन्होंने शक संवत चलाया था, जो 78 ईस्वी में चला था, 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। वो भी विक्रम संवत से मिलता जुलता ही था, वही 12 महीने चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। इनके अंदर दो पक्ष होते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। इसे कृष्ण पक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय चंद्रमा की रोशनी काफी कम होती है, अंधेर पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय चंद्रमा की रोशनी काफी होती है, इसलिए इसको चानन पक्ष या शुक्ल पक्ष या शुद्धि पक्ष कहा जाता है। 15 दिन इधर होते हैं, 15 दिन ही शुक्ल पक्ष में होते हैं। 12 महीने के नाम भी मैंने आपको याद कराए थे, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये मैंने आपको याद कराए थे। उसके अलावा देश आजाद होने के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर तो इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड है, पूरे दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर को मान्यता है। लेकिन 22 मार्च 1957 22 मार्च 1957 को भारत में एक राष्ट्रीय पंचांग भी जारी किया गया, संविधान में मान्यता दी गई। किसे दी गई? शक संवत को। विक्रम संवत को नहीं है, शक संवत को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्लियर? तो वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है। तो कुछ त्योहार हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं, कुछ फंक्शंस इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी की क्रिसमस, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। दिवाली होगी, रक्षाबंधन हो गया, है ना, ये सारे त्योहार किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार ही चलते हैं। ओके, तो कल हमने कहां तक कर लिए थे? कल हमने 5 महीने कर लिए थे, चैत्र से लेकर आषाढ़ तक, सावन तक, श्रावण तक। थोड़ा सा रिवीजन कर ले। जो चैत्र का महीना था, चैत्र के महीने की कृष्ण पक्ष में दुलंडी है, रंग पंचमी, और इन 5 दिनों के तहत फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय का शाहपुरा के अंदर। शीतलाष्टमी, गुड़लाष्टमी, केसरिया जी का मेला, 11 को जौहर मेला और मल्लीनाथ पशु मेला, अमावस्या को घोटिया अंबा माता का मेला। इसकी ट्रिक भी की थी। सबसे पहले तो रंग खेल के हमने नया महीना स्टार्ट किया, दुलंडी हो गया, रंग पंचमी हो गया, अष्टमी से हमने ट्रिक बनाई थी, शीतल घड़े में केसर, उसमें जौहर करना है, मैले हो जाएंगे, कोई हमें ऊपर से आकर घोट देगा। शुक्ल पक्ष की एकम को काफी कुछ है, नया संवत स्टार्ट होता है। नया संवत इसे नहीं मानते, ये अंधेर पक्ष है, इसलिए हिंदू धार्मिक भावनाओं के अकॉर्डिंग नया संवत हम चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम से मानते हैं, हमारा नया संवत प्रारंभ। इसी दिन ही बसंतीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं माता के, एक चैत्र में, एक आश्विन में। इसे चैत्र के नवरात्रे या आश्विन के नवरात्रे भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बसंती है और शरद के नवरात्रे भी कहा जाता है। बसंतीय नवरात्रे ये कौन से नवरात्रे हैं? बसंतीय नवरात्रे हैं जो आश्विन के महीने में आएंगे, उसे क्या कहा जाता है? शरदीय नवरात्रे। शरद ऋतु चल रही होती है ना, शरदीय नवरात्रे या आश्विन के नवरात्रे कहा जाता है। इसके अलावा भगवान राम का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, गुड़ी पड़वा, ये सब कुछ एकम में ही है। दूज में सिंजारा और चेटी चंड। चेटी चंड का त्योहार सिंधियों का त्योहार है, जो भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। फिर गणगौर, जिसमें गणेश और गौरा की पूजा होती है। उसके बाद राम जी सेवा करेंगे महावीर हनुमान की। रामनवमी, सेवाड़िया पशु मेला,
महावीर स्वामी की जयंती और हनुमान जयंती, उसके साथ संत पिप्पा जयंती। नेक्स्ट है वैशाख का महीना, दिंगा गणगौर आ जाएगा इधर, दिंगा गणगौर। और इधर दो ट्रिक्स याद की थी, तीज की और पूर्णिमा की। अक्षय कुमार बीकानेर में आते हैं और कहते हैं कि मैं सभी बच्चों का विवाह कर दूंगा। कृषि का काम करने वाला परशुराम आया अपने दो बेटों को लेकर, सतयुग और त्रेता युग। तो ये सारे दिवस इसमें मनाए जाते हैं। इसकी ट्रिक क्या की थी, महात्मा बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ को कुंडी लगा के। ग्रासिया जाति के लोग कहते हैं हमारा बाबा निकाल। जैसी कुंडी खोली तो कौन सा बाबा निकला, बूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा। मतलब ग्रासिया जाति का बाबा नहीं निकला, अंदर से किसका बाबा निकला, मीनाओं का बाबा निकला, मीना जनजाति का, मीना जनजाति का बाबा निकला। चैत्र वैशाख, उसके बाद जेठ। जेठ किसके, नारद के और महाराणा प्रताप के। नारद जयंती और इसी दिन ही अमावस्या को वट अमावस्या, सावित्री माता की पूजा, सीता माता की पूजा, सीता बाड़ी का मेला, ये सब चलते हैं। महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप 10 दिनों तक लगातार पानी पीते हैं, गंग दशहरा। अगले दिन निर्जला एकादशी, फिर इनका व्रत खोलता कौन आके, कबीर, कबीर पूर्णिमा। नेक्स्ट आषाढ़, देवता षाढ़ लेके सो गए। षाढ़ लेके कौन सो गए, देवशयनी 11। 4 महीने के लिए कहते हैं भगवान विष्णु सो जाते हैं, इसलिए कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते। इससे 2 दिन पहले क्या थी, बड़लिया नवमी थी, बुझ सावा था। और इसके बाद अगर देवता सो जाएंगे तो गुरु भी आपकी कृपा रक्षा नहीं कर पाएंगे। ट्रिक कराई थी आपको। तो जस्ट पूर्णिमा को क्या होता है, इसके बाद की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, कोकिला व्रत भी रखा जाता है। आषाढ़ के बाद सावन का महीना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए भगत क्या कर देते हैं, अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। सावन के महीने में नाग और नेवले की लड़ाई हो रही है, काले वृक्ष के ऊपर, कलव वृक्ष का मेला। इनकी हमने क्या करनी है, रक्षा करनी है, नारियल फेंकेंगे और संस्कृत भाषा में गायत्री मंत्र बोलेंगे। इसके अलावा इसके अमावस्या को हरियाली अमावस्या और इसकी पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा कहा जाता है। सावन की तीज बहुत फेमस है। तीज 2 प्रकार की आती है, सावन की तीज और भादों की तीज। अभी भादों की तीज पढ़ेंगे अपने। सावन की तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, इसलिए इसको जयपुर की तीज भी कहा जाता है। इसे गौरी तीज भी कहा जाता है। इसमें औरतें झूला झूलती हैं, इसलिए इसको झूला तीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीज है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा महीना है भाद्रपद, भादों का महीना। अब भादों के महीने में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। भादों के महीने में सबसे पहले तीज ही मनाई जाती है, तीज। इस तीज को बड़ी, काली, कजली, बूंदी, ये बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी, बूढ़ी और सतुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने के लिए आप ये बोल सकते हो, 7 काले बड़े काजल, 7 बड़े काले काजल गाने। पेपर देने जाओ तो 7 बड़े काले काजल गा लेना, ठीक है। 7 बड़े काले काजल, 7 बड़े काले काजल। 7 से सतुड़ी, बड़े से बूढ़ी, ठीक है, बूढ़ी भी हो जाएगा, बड़ी भी हो जाएगा, बूढ़ी और बड़ी दोनों ही हो जाएगा। काली, कजली और बूंदी की फेमस है तो बूंदी तीज। 7 बड़े काले कज्जल बूंदी के लगाने हैं, बूंदी तीज भी कहते हैं। वो जयपुर की प्रसिद्ध थी तो इसको जयपुरी तीज कहते थे, ये बूंदी की प्रसिद्ध है तो इसको बूंदी तीज कहते हैं। वो छोटी है, ये बड़ी है, वो गोरी है, ये काली है। सावन की शुक्ल पक्ष में थी तो गोरी होगी, ये कृष्ण पक्ष में आ गई तो काली होगी। हो जाएगा याद, ओके। इसके बाद हल षष्ठी का त्योहार मनाया जाता है, छठ है, ऊब छठ भी कहते हैं। इस दिन कहते हैं भगवान बलराम का जन्मदिन हुआ था। बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, बलराम का जन्म दिवस होता है इस दिन। ऊब छठ भी कहते हैं इस दिन औरतें सारा दिन खड़ी रहती हैं, सूर्योदय के बाद चंद्रमा आने से पहले तक सारा दिन खड़ी रहती है, इसलिए इसको ऊब छठ भी कह देते हैं, याद करने के लिए, ऊब छठ। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु जम्बेश्वर महाराज जी की जयंती, मेहा मांगलिया जी जयंती, शक्कर पीर का उर्स। उर्स का मतलब मेला ही होता है। मुसलमानों में जो मेला भरता है उसके लिए शब्द क्या आ जाता है, उर्स आ जाता है। तो भगवान कृष्ण जन्माष्टमी, उसके अलावा संत महात्माओं में पढ़ते हैं बिश्नोइयों के भगवान गुरु जाम्बा जी जम्बेश्वर, इनकी जयंती होती है। लोक देवताओं में पढ़ते हैं अपने मेहा मांगलिया जी, ठीक है। ये शक्कर पीर का उर्स लगता है झुंझुनू में, नरहड़ का पीर भी कहते हैं, नरहड़ झुंझुनू में, मेलों में भी कराएंगे आपको। ये अष्टमी के दिन है। 9वीं के दिन गोगा नवमी,
बच्च बारस, बच्च बारस ये औरतें अपने बेटों के लिए रखती है इसका व्रत, बच्च बारस का। और इस दिन गाय और बछड़ों की बहुत पूजा की जाती है। और कहते हैं गाय का दूध हम अपने लिए नहीं लेते, ये उस दिन का दूध हम किसको पिलाते हैं? बछड़ों को ही पीने देते हैं। प्यूर्शन पर्व, जैनियों का बहुत बड़ा त्योहार प्यूर्शन पर्व। प्यूर्शन पर्व कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर ये चलता है अपने अनंत चतुर्दशी तक। प्यूर्शन पर्व का त्योहार कृष्ण पक्ष की 12 को स्टार्ट होता है, अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। तो 4 दिन ये हो गए, 12, 13, 14 और अमावस्या, 14 दिन ये हो गए। तो कितने दिन चलता है ये? 18। गणगौर भी कितने दिन चलती है? 18 दिन प्यूर्शन पर्व। और अमावस्या को किसका मेला होता है? रानी सती का मेला, झुंझुनू में रानी सती का मेला। समझाई बात? अब इसको याद करते हैं। भादों में काफी त्योहार है, कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष में भी। इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बलराम है, बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनका मन बन गया कि रानी सती का मेला देख के आना है। बलराम का जो मन कर गया कि क्या देख के आना है? रानी सती का मेला। वो घर से निकल पड़े, क्या लेके? अपना हल लेके। बलराम का हथियार क्या था? हल। वो अपने पास हल रखते थे। घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने हल के ऊपर 7 बड़े काले कज्जल लगाए, 7 बड़े काले काजल का टिक्का लगा लिया हल के ऊपर, और घर से निकल पड़े क्या लेकर? हल लेकर। छठी के दिन, हल षष्ठ, छठी के दिन होता है बलराम का जन्मदिन। अब जब आपको पता है, जब आप किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, जैसे आप सालासर जा रहे हो, रुनेचा जा रहे हो, कहीं भी जाते हो, तो रास्ते में सेवा कितनी करते हैं भगत लोग। अब बलराम जी भी मेला देखने जा रहे हैं, इनकी भी क्या होगी? रास्ते में सेवा होगी। तो जैसे ही घर से निकले 2 दिनों बाद इनको मिलकर इनका छोटा भाई इनकी सेवा करने पहुंच गया। कौन? भगवान कृष्ण। बलराम की सेवा करने के लिए सबसे पहले पहुंचे भगवान कृष्ण। उन्होंने सेवा कैसे की? उन्होंने बलराम की जुबान पर शक्कर रखकर, शक्कर का प्रसाद रखकर उन पर मेहर कर दी। कृष्ण ने बलराम की जुबान पर शक्कर रख के मेहर कर दी। कृष्ण ने बलराम की जुबान पर शक्कर का प्रसाद रख के, शक्कर रख के मेहर कर दी। कृष्ण ने जुबान पर शक्कर रख के मेहर कर दी। क्या का नाम हो गया? कृष्ण से कृष्ण जन्माष्टमी। जुबान पर जाम्बो जी, शक्कर रख के, शक्कर पीर का और मेहर कर दी, मेहा मांग लिया जी। अब कृष्ण जी ने सेवा कर दी। अब जस्ट अगले दिन इनको मिल गए गोगा जी सेवा करने के लिए। गोगा जी ने इनकी सेवा की, ठीक है, 9वीं के दिन। फिर 3 दिन बाद 12 बच्चे इनको मिल गए। इन्होंने 12 बच्चों को बहुत प्यार दिया, प्यूर्शन, ठीक है। इनको कौन मिल गए? 12 बच्चे, 12 बच्चों को प्यार दिया। बस इसके बाद जस्ट बाद ये कहां पहुंच गए? अपना रानी सती का मेला देखने के लिए पहुंच गए। वापिस सुनिए, बलराम जी घर से निकले हल लेकर, हल षष्ठ, बलराम जी का जन्मदिन। ऊब छठ भी इसको कहते हैं। 7 बड़े काले काजल लगाकर, वो तीज का नाम था, ऊपर है तीज, काली तीज, कजली तीज, सतुरी तीज, बूढ़ी तीज, बंदी तीज, ठीक है। जैसे ही घर से निकले तो 2 दिन बाद अष्टमी को कौन मिल गए? कृष्ण जी। कृष्ण जी ने इनकी जुबान पर शक्कर रखकर मेहर कर दी। उसके जस्ट अगले दिन इनको कौन मिले? गोगा जी मिले। उसके 3 दिन बाद इन्होंने बच्चों को प्यार दिया, बच्चे बारस। और उसके बाद अमावस्या को कहां पहुंच गए? रानी सती का मेले पहुंच गए। रानी सती का मेला अमावस्या को लगते हैं, भादों की अमावस्या को, झुंझुनू में। और ये जो बड़ी तीज है, काली तीज, ये फेमस तो बूंदी की है, फेमस तो ये बूंदी की है, लेकिन मारवाड़ में भी इसको काफी मनाते हैं। मारवाड़ इसे कहते हैं मारवाड़ का करवा चौथ, इसे कहा जाता है मारवाड़ का करवा चौथ। बूंदी तीज, काली तीज, कजली चौथ तीज को क्या कहते हैं? मारवाड़ का करवा चौथ कहते हैं। इस दिन औरतें करवा चौथ की तरह व्रत रखती हैं, सुबह उठ के सरगी खाती हैं, है ना, तो वो चीज में चलती हो गया। नेक्स्ट अपने चलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या कुछ है? बाबेरी बीज, किसका जन्म महोत्सव होता है? बाबा रामदेव जी का, बाबा रामदेव का जन्मदिन होता है। तीज को क्या त्योहार होता है? रोड तीज। फिर
गणेश चतुर्थी, इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति को घर पे लाया जाता है। और अनंत चतुर्थी के दिन इनका क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, लोक देवता देव नारायण जी का मेला, राधा जन्माष्टमी। तो कृष्ण जी का जन्म किसमें हुआ था? कृष्ण पक्ष में। राधा का जन्म किसमें हुआ? शुक्ल पक्ष में। अपने आप ही वो काले और ये गोरी। राधा जन्माष्टमी, दोनों का जन्म अष्टमी में हुआ था, दोनों का जन्म भादों के महीने में हुआ था, बस एक का कृष्ण पक्ष में और एक का राधा जन्माष्टमी को सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय, या इसे कहते हैं नारद संप्रदाय, या इसे कहते हैं हंस संप्रदाय, या इसे कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोग मनाते हैं। इनका मिलना बढ़ता है। संत संप्रदाय में पढ़ते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की उपनाम क्या है? निम्बार्क संप्रदाय को नारद संप्रदाय भी कहते हैं, सनक संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। ये लोग इस दिन अपना मेला बढ़ता है इनका, रूपनगढ़ नदी के पास अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय, इनकी पीठ बनी है ना, इस्लामाबाद पीठ, वहां इनका मेला बढ़ता है। वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी का मेला, ये वीर फत्ता जी वो नहीं है जो मेवाड़ के अंदर साका किया था, जिन्होंने किया था ना, कल्लाजी राठौड़, वीर फत्ता, सिसोदिया, ये वो वीर फत्ता नहीं है। ये जालोर के साथू गांव के एक लोक देवते हैं, इनको हम लोक देवताओं में पढ़ते हैं वीर फत्ता को। जालोर के साथू गांव के रहने वाले एक लोक देवते हैं, इनका मेला भरते हैं। 10वीं को विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जयंती, लोक देवता तेजा जी की 10वीं, विश्व का एकमात्र खेजड़ी मेला, वृक्ष मेला। डाली बाई, बाबा रामदेव जी की बहन डाली बाई, इनकी समाधि 10वीं को ही थी। बाबा रामदेव जी ने एकादशी को समाधि ली थी, उनसे जस्ट एक दिन पहले इनकी मुंह बोली बहन डाली बाई ने जल समाधि ली थी। उसके बाद 11 को क्या होता है? जल झूलनी एकादशी। इस दिन कहते हैं देवी देवताओं की मूर्तियों को पालकी में बिठाकर किसी नदी के किनारे लेके जाया जाता है, वहां पे इनको नहलाया धोया जाता है, फिर पूजा पाठ करके इनको वापस लाया जाता है। जल झूलनी एकादशी। अनंत चतुर्दशी को गणेश जी को जो हम घर लेकर आए थे, इनका क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। और यहां पे क्या हो जाते हैं? श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्धों की बात अभी थोड़ी देर बाद करते हैं। अब ये सारे याद करने, याद कैसे होंगे? सुनिए जी, आज है बाबेरी बीज, मान लो आज बाबेरी बीज है, भादों की शुक्ल पक्ष की दूज, बाबा रामदेव का जन्मदिन है, तो प्रसाद तो बनना चाहिए घर पे। प्रसाद क्या बना लिया आपने? बड़ा सारा रोट बना लिया। अब इतना बड़ा सारा रोट बना तो लिया, अब इसको बांटोगे कैसे? सबसे पहले किसको भोग लगता है? गणेश जी को। रोट बनाकर आपने सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया, उसके बाद अपने गुरुओं को भोग लगाया, उसके बाद देवताओं को भोग लगाया, फिर देवियों को भोग लगाया, फिर अपने वीर भाई को भोग लगाया। लग गया भोग सारा। आज बाबा रामदेव जी का जन्मदिन है, देखिए इसको याद, आज है बाबा रामदेव का जन्मदिन। आपने घर पे क्या बनाया? बड़ा सारा रोट बनाया। अब रोट बनाया तो भोग कैसे लगेगा? सबसे पहले भोग किसको लगता है? हमेशा गणेश जी को, फिर अपने गुरुओं को, अपने ऋषियों को, गुरुओं को, फिर देवताओं को, फिर देवी को, फिर घर के मेंबर वीर भाई को, फिर वीरों को, वीरों को। फिर भी बच गया, अब प्रसाद खराब ना हो जाए, इतना बना हुआ है, तो तेजी से गए जंगल में, तेजी से गए विषव में। अब क्या होता है, अपने जब कोई पवित्र चीज होती है वो बच जाती है, तो अपन उनको पौधों को चढ़ा देते हैं, है ना। कोई घर का पवित्र जल है, गंगा जल है, कुछ भी है, हम उनको पौधों को कर देते हैं। तेजी से आप विषव के अंदर जितने भी खेजड़ी के और डाली के वृक्ष हैं, आपने उनको चढ़ा दिया। वो पवित्र भोग तेजी से जाकर विषव के सारे खेजड़ी और डाली के वृक्षों को चढ़ा दिया। ये लो, अब इसके अंदर सारे आ गए।
ये क्या हो गया, रामदेव जी बीज, रोट, गणेश, ऋषि, देव नारायण सप्तमी, देवी कौन है, राधा, राधा अष्टमी, वीर फत्ता नौवीं, ये सारे 10वीं। अब सारा प्रसाद बंट गया। अब आप टेंशन फ्री हो गए, अब घर बैठ के झूला झूलो। जल झूलनी एकादशी, फिर गणेश चतुर्थी आपको याद ही रहेगा, फिर आती है गणेश चतुर्थी। ये लो, क्लियर है कॉन्सेप्ट। बाबा रामदेव जी के बीच के ट्रिक बनानी है। बाबा रामदेव जी का मेला था, अगले दिन आपने बहुत बड़ा रोट बनाया, रोट को गणेश जी को भोग लगाया, फिर ऋषियों को, फिर देवता को, फिर देवी को, फिर वीर भाई को, फिर तेजी से, तेजी का मतलब फटाफट जाकर विश्व में जितने भी खेजड़ी और डाली के वृक्ष थे उनको भी भोग लगवाए, फिर झूला झूला। तो बाबेरी बीज, रोट तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, देवनारायण जयंती, राधा अष्टमी, वीर फत्ता नौवीं, तेजा दसवीं, विश्वकर्मा दसवीं, डाली बाई की भी 10वीं और खेजड़ी की भी 10वीं। खेजड़ी वृक्ष का मेला, खेजड़ी वृक्ष का मेला कब भरता है, भादों की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1730 मारवाड़, सन 1730 मारवाड़ का राजा अभय सिंह, इसने अपने सेनापति गिरधारी लाल को कहा था कि जो नया वो रिपेयर करनी है महल की, उसके लिए लकड़ियां चाहिए, क्योंकि लकड़ियों को जलाओगे चूना गर्म होगा, चूना गर्म होकर ही आप उसकी रिपेयर करोगे। तो जब गिरधारी लाल जाता है बिश्नोइयों के गांव में, खेजड़ली गांव में, तो लड़कियां, औरतें और पुरुष वहां पे उनको पेड़ों को काटने नहीं देते, तो ये पहले उनके हाथ काट देता है, फिर गर्दन काट देते हैं, पढ़ते हैं ना सारा। तो कुल कितने लोग शहीद हुए थे, 363 लोग शहीद हुए थे। तो ये दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला है, पेड़ों का मेला है। पेड़ों का मेला और कहीं नहीं भरता, सिर्फ राजस्थान के जोधपुर के अंदर भरता है खेजड़ली मेला। लेकिन खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इंग्लिश कैलेंडर 12 सितंबर, खेजड़ली दिवस। ये भी पूछते हैं खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है, खेजड़ी की पूजा कब होती है, दशहरे पर, दशहरे पर होती है। दशहरा आता है आश्विन शुक्ल पक्ष 10वीं, इसके बाद। क्लियर है। यह पूछा जा रहा है खेजड़ी का मेला कब भरता है, खेजड़ी का मेला कब भरता है, तो भादों की शुक्ल पक्ष की 10वीं। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर। खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, दशहरे के दिन, जिसे विजयदशमी भी बोलते हैं। ओके, तो बाबेरी बीज, रोट तीज, ऋषि पंचमी, देवनारायण जी, राधा जन्माष्टमी, वीर फत्ता, विश्वकर्मा जयंती, तेजा दसवीं, डाली बाई, जल झूलनी, अनंत चतुर्दशी। और अब बात करते हैं श्राद्ध प्रारंभ। इसके बाद जो मंथ है अपना वो है आश्विन। देखो आश्विन में ही श्राद्ध आते हैं, और आश्विन में ही माता के क्या आते हैं, नवरात्रे आते हैं। आश्विन के महीने के पहले 15 दिन श्राद्ध में निकल जाते हैं, अगले 9-10 दिन किसमें जाते हैं, माता के नवरात्रों में जाते हैं। अब श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, श्राद्ध क्यों मनाया जाता है, बताओ, बताइए। ऐसे मना देते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिले। जो हमारे घर से पितर जा चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए या उनको सम्मान प्रकट करने के लिए हम क्या मनाते हैं, श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध किस दिन मनाया जाता है, आप लोग भी मनाते होंगे, किस दिन के हिसाब से मनाते हो। आप आज मना रहे हो, हम कल मना रहे हैं, आप परसों मना रहे हो, आप किस हिसाब से मनाते हैं, या बस मम्मी पापा मना लेते हैं, उनको पता है, जिस दिन कहते हैं हम तो मत्था टेक लेते हैं बस। बताइए, जिस दिन उनकी डेथ होती है उस दिन जो तिथि होती है हिंदी कैलेंडर की,
उस दिन मनाते हैं। मान लो आज कोई घर से पूर्वज गुजरा, मान लो आज अष्टमी है, तो जो आश्विन की अष्टमी आएगी कृष्ण पक्ष की, उस दिन हम श्राद्ध मनाएंगे। मान लो आज नौवीं में कोई गुजरा है तो नौवीं के दिन मना लेंगे, आज 10वीं पे गुजरा है तो 10वीं पे मना लेंगे। तो कुल कितने श्राद्ध होंगे? कुल कितने श्राद्ध होंगे? 16 कैसे? सुमन बताइए 16 कैसे? इतना पता है 16, लेकिन ये नहीं पता। हाँ जी, हाँ। अब देखो 15 दिन तो ये ही हो गए, एकम है, दूज है, तीज है, अमावस्या है, एकम से 15 दिन, 15 श्राद्ध तो ये हो गए। लेकिन अगर कोई बंदा गुजरा ही पूर्णिमा का, तो अगर पूर्णिमा के दिन गुजरा तो ये थोड़ी है कि अमावस्या को मना लेंगे, ठीक है। तो एक दिन पहले ये भादों की पूर्णिमा, इसकी पूर्णिमा का वेट नहीं करोगे। जब तक इसकी पूर्णिमा को वेट करोगे तब तक तो सारे दादाओं का श्राद्ध बन जाएगा, आपके अकेले रह जाएंगे। बीच में नवरात्रि, नवरात्रों के बाद थोड़ी श्राद्ध मनाएंगे। पहले श्राद्ध बनाए, फिर नवरात्रि बनाओगे माता के, बढ़िया, फिर थोड़ी श्राद्ध डालोगे। तो जो पीछे वाली अमावस्या, सॉरी पूर्णिमा निकल चुकी है एक दिन पहले, तो उनका तब डल जाते हैं। तो श्राद्ध कुल कितने होते हैं? 16, क्योंकि 1 से 14 दिन तो सभी के कॉमन ही होते हैं, चाहे बंदा शुक्ल पक्ष में गुजरे चाहे कृष्ण पक्ष में गुजरे। वो एकम, दूज, तीज जब भी गुजरे, बस हम कृष्ण पक्ष में उसका श्राद्ध डाल देंगे। लेकिन अगर वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुजर गया, फिर आपको भादों की पूर्णिमा को उसका श्राद्ध डालना पड़ेगा। अमावस्या को गुजरा तो अमावस्या, आश्विन की अमावस्या में उनका श्राद्ध डल जाएगा। समझ आई बात? तो श्राद्ध कब मनाए जाते हैं? मुख्य आश्विनी में मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध प्रारंभ कब हो जाते हैं? भादों की पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। आप भूल गए कि आपके दादाजी या परदादाजी कब गुजरे थे, तो अमावस्या को। अगर कोई वास्तव में अमावस्या को गुजरा तो भी अमावस्या को मनाए जाते हैं, लेकिन अगर भूल भाल गए, ठीक है, कि कब एक्सपायर हुए थे, तो फिर उनका श्राद्ध कब डल जाता है? अमावस्या को। इसलिए इनको कहते हैं महाश्राद्ध, महाश्राद्ध। इज दैट क्लियर? जाम्बो जी का मेला पहली बार सुने ना? फिर लोक देवताओं में सुना था? नहीं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, आज त्योहारों में पहली बार सुना नाम जाम्बो जी का? पहले भी आया था। कब आया था? भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी ने जुबान पर शक्कर रख के मेहर की थी। तो 2 बार कैसे आ गया? वो क्या था? वो जयंती थी, वो थी जाम्बो जी की जयंती। पूछी जाए तो जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बो जी की जयंती। लेकिन जाम्बो जी का मेला आश्विन की अमावस्या। ये मात्र नवमी नहीं पूछता कोई, इतना याद रखना बस। आश्विन के 15 दिन श्राद्ध के और 15 दिन जाम्बो जी का मेला भी भरते हैं। मतलब जाम्बो जी का मेला आश्विन की अमावस्या को भरते हैं। जाम्बो जी का मेला आश्विन की अमावस्या को भरते हैं। बाकी जब कल्चर में संत संप्रदाय करेंगे तब ढंग से और याद हो जाएगा। शुक्ल पक्ष में क्या स्टार्ट हो गए जी? नवरात्रे। माता के नवरात्रे कितने आते हैं? 2 बार। चैत्र के नवरात्रे, आश्विन के नवरात्रे। चैत्र के नवरात्रों को क्या बोला जाता है? बसंतीय नवरात्रे। आश्विन के नवरात्रों को क्या बोला जाता है? शरदीय नवरात्रे। ओके। फिर दुर्गाष्टमी, नॉर्मल बात है, माता के नवरात्रे चल रहे हैं तो अष्टमी तो आएगी आएगी। और अष्टमी को हम क्या बोलते हैं? दुर्गाष्टमी। चैत्र में भी बोलते हो, आश्विन में भी बोलते हो दुर्गाष्टमी। अगले दिन दुर्गा नवमी भी बोल दिया जाता है वैसे, नवमी। और 10वीं के दिन इधर क्या होता है? दशहरा। दशहरा। 7वीं के दिन जसनाथ जी का मेला संत संप्रदाय में। ये किनके देवता है? जाम्बू जी तो बिश्नोइयों के थे, जसनाथ जी नाथ संप्रदाय के। पीछे नाथ लग गया तो नाथ बोल दोगे, फिर जाटोंगे, जाटोंगे, ठीक है। जसनाथ जी किनके संत है? जाटों के। जाम्बो जी बिश्नोई धर्म के। बिश्नोई में 29 नियमों की पालना की जाती है, इनमें 36 नियमों की पालना की जाती है। संत संप्रदाय में करवाएंगे आपको। दशहरा, राजस्थान में दशहरा कहां का फेमस है? कोटा का। भारत का दशहरा कहां का फेमस है? मैसूर का। मैसूर कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहां पर है? भारत में, ठीक है। तो भारत में दशहरा कहां का फेमस है? मैसूर का। मैसूर कर्नाटक के। और राजस्थान का दशहरा कहां का फेमस है? कोटा का। कौन सा मुगल बादशाह
दशहरा देखना पसंद करता था जहांगीर। जहांगीर को दशहरा देखना बहुत पसंद। पूर्णिमा, इसकी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। अरे शरद ऋतु चल रही है इसलिए बार बार शरद लग रहे हैं। शरदिया नवरात्रे, शरद पूर्णिमा। आपको तो वैसे भी वर्ल्ड जियोग्राफी चल रही है, आपको तो मैं वर्ल्ड जियोग्राफी साथ साथ करा रहा हूं। उसके अंदर पृथ्वी की गतियां, शरद ऋतु, सारी कुछ कराया था ना। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। तो शरद पूर्णिमा या इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब इसके अगला महीना कौन सा होने वाला है? इसका जस्ट अगला महीना है कार्तिक का। तो कार्तिक का स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक स्नान प्रारंभ। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला। राजस्थान में कई पशु मेले भरते हैं। दो पशु मेले फेमस रहते हैं, मल्लीनाथ का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। राजस्थान का इनकम की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, जहां पे गायों का व्यापार बहुत ज्यादा होता है, पैसा का लेन देन बहुत ज्यादा होता है, तेजाजी पशु मेला नागौर में। तेजाजी पशु मेला। तो पशु मेले राजस्थान में काफी हैं। उनमें से एक पशु मेला जसवंत पशु मेला कब भरता है? आश्विन की पूर्णिमा को। ये लो जी, आश्विन याद हुआ आपको? सुनाइए। आश्विन के 15 दिन कृष्ण पक्ष में क्या है? नवरात्रि। देखो आशु ये रहा, 7वां महीना स्टार्ट हो गया। आश्विन यानी आशु, आश्विन यानी आशु, ठीक है। तो आशु 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 नाम का लड़का ही श्राद्ध मनाता है, आशु नाम का लड़का ही नवरात्रि मनाता है। आशु नाम का लड़का ही श्राद्ध और आशु नाम का लड़का ही नवरात्रि। आशु ने 15 दिन क्या बनाए? श्राद्ध बनाए। 16वां श्राद्ध आपको पता है पीछे पूर्णिमा को निकल चुके हैं। 15 दिन श्राद्ध बनाए और उसी श्राद्ध के 15वें दिन इसने क्या किया? जाम्बू जी का मेला, जाम्बू जी के मेले में गया। इधर 9 दिन उसने क्या किया? माता के नवरात्रे बनाए, माता के नवरात्रे बनाए। इधर बीच में दुर्गाष्टमी आ गई। अब माता के नवरात्रों में आप क्या करते हो? व्रत रखते हो, कुछ नहीं खाया पिया जाता। आपने भी माता के नवरात्रे लगातार रखे, लेकिन 7वें दिन आपका दिल कर रहा है कि मैं जूस पी लूं। 7वें नवरात्रे में आपने क्या पिया? जूस पिया। जसनाथ का मेला याद रह जाएगा। नवरात्रों के 7वें दिन जसनाथ का मेला, 8वें दिन दुर्गाष्टमी, 10वें दिन दशहरा। राजस्थान का दशहरा कहां का फेमस है? भारत में दशहरा कहां का फेमस है? कौन सा मुगल बादशाह दशहरा पसंद करता था? जहांगीर। दशहरे पर किसकी पूजा होती है? खेजड़ी। मैंने सोचा कि ये ना कह दो सर रावण की। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है, ठीक है। पूर्णिमा को क्या था? कार्तिक का स्नान प्रारंभ था। शरद पूर्णिमा बोल देते हैं, है ना, इसी पूर्णिमा को, क्योंकि शरद ऋतु चल रही है। शरदिया नवरात्रे, शरद की पूर्णिमा। रास पूर्णिमा भी कह देते हैं। कार्तिक का स्नान प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एक याद कर लेना, जसवंत पशु मेला। तो जूस याद करना भी आसान है। 2 बार जूस आ गया 50-50 सेम सेम दिनों बाद। 7वां दिन, 7 में लगभग 7 दूनी 14, 15वां दिन। समझाई बात? आश्विन के महीने में 7वीं को और पूर्णिमा को 2 बार जूस पीने। 7वीं वाला जूस का नाम क्या है? जसनाथ। और पूर्णिमा वाले जूस का नाम क्या है? जसवंत। जसवंत पशु मेला। और जसनाथ जी नाथों के गुरु नहीं है, जाटों के हैं, संतों में पढ़ते हैं। 36 नियम चलते हैं इनके। क्लियर है कंसेप्ट? आश्विन हो जाएगा याद आपको। भाद्रपद करवा दिया, आश्विन करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। आश्विन के बाद कार्तिक। कार्तिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्योहार ही त्योहार आ जाते हैं इस दिन। पहले करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, फिर धनतेरस, छोटी दिवाली जिसे रूप चतुर्दशी भी कह देते हैं, फिर बड़ी दिवाली, अमावस्या को। कार्तिक का महीना तो त्योहारों में जाते हैं और सारे त्योहार बड़े त्योहारों में आते हैं। ये लो, सबसे पहले करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, ये भी औरतें अपने बेटों के लिए व्रत रखती है। धनतेरस, ठीक है, इस दिन बर्तन वगैरह खरीदने अच्छे माने जाते हैं, बर्तन, सोना, चांदी, ठीक है। रूप चतुर्दशी, इसे हम कहते हैं छोटी दिवाली या कानी दिवाली, छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। रूप चतुर्दशी वैसे स्वच्छता के लिए त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन ही छोटी दिवाली होती है। अमावस्या को क्या होती है? दीपावली। कहते हैं भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटते हैं तो उस दिन क्या थी?
अमावस्या थी। अमावस्या अंधेरी रात होती है, लोगों ने दीपक जलाए थे, तो ये अंधेरे पर विजय मानी जाती है रोशनी की। ठीक है, दिवाली अमावस्या पर आती है। ये हमारा एक ऐसा त्योहार है जो इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार है, और ये बड़ा त्योहार किस दिन आता है? अमावस्या की रात को आता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ये तो। इसकी ट्रिक बन जाती है, लेकिन हमने बनानी नहीं, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्या भूलोगे? करवा चौथ भूल जाओगे क्या? हाँ, नहीं बोलते ना। हाँ, अनिल तो नहीं भूलेगा करवा चौथ। ठीक है, और होली अष्टमी ये भी याद रहते हैं ना। ये तीनों दिन लगातार आते हैं, तेरस, 14 और अमावस्या, धनतेरस, रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली और दिवाली। तो जो चीज याद है उस पर क्यों ट्रिक लगा के माथा मारना? ट्रिक तो वो होता है जो चीज हमें चलो थोड़ी कम याद होती है, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रिक्स हमेशा उसके लिए बनानी चाहिए। जो रेगुलर याद ही रहती है उन पर क्यों माथा मारना। नेक्स्ट है जी शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को देखो, दिवाली से जस्ट अगले दिन पूजा की जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा इस दिन कहते हैं भगवान कृष्ण ने वो गोवर्धन पर्वत को भी अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, यह भगवान कृष्ण के लिए अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का जो सबसे प्रसिद्ध है वो है नाथद्वारा। नाथद्वारा में रासमंद में, नाथद्वारा रासमंद में फेमस है। अब रासमंद वाला जो एरिया इधर भील जाते के लोग बहुत रहते हैं, तो इधर एक रिवाज भी है, यहाँ पे गरम गरम चावल बनाकर अन्नकूट वाले दिन गरम गरम चावल बनाकर उसको एकदम से ऐसे फेंका जाता है, और भील जाति के लोग उनको लूटते हैं। आगे बात समझ। गरम गरम चावल बनाकर उनको फेंका जाता है और भील जाति के लोग उनको लूटते हैं। इसे कहा जाता है भीलों की लूट, इसे कहते हैं भीलों की लूट। यह नाथद्वारा में प्रसिद्ध है, भीलों की लूट। ओके, भैया दूज लगभग रक्षाबंधन की तरह ही होता है, ये भी रक्षाबंधन की तरह ही मिलता जुलता त्योहार होता है। ठीक है, तो बहनें अपने भाई से अपनी रक्षा के लिए कहते हैं भाई अपनी बहनों को मिलने जाते हैं। इस दिन यम यमी की पूजा होती है। लाभ पंचमी, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी 11। देवता सोए कब थे? आषाढ़ लेकर शाढ़ के महीने में। उठे कब? कार्तिक के महीने में। आषाढ़ और कार्तिक में कितने महीने का डिफरेंस है? 4 महीने का डिफरेंस है। कल हमने किया भी था इसको। ठीक है, प्रबोधन एकादशी भी कह देते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह, जसनाथ जी की जयंती, वो जसनाथ जी का मेला था। देखो, जाम्बू जी की पहले जयंती आई थी जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। अमावस्या को उनका क्या आया था? मेला आया था। जसनाथ जी का पहले मेला आया है आश्विन की 7वीं को, और इधर पूर्णिमा को क्या है? जयंती आई है। पहले मेला है, बाद में जयंती आई है। जब आप इसको संत संप्रदाय पढ़ोगे, संत संप्रदाय में अगर आप अभी इसको याद कर ले रहे हो तो संत संप्रदाय में आपको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जाम्बो जी और जसनाथ जी दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, 11 को है सब कुछ। पूर्णिमा को कुलायत मेला, बीकानेर के अंदर जो कुलायत है। सावा मेला, साहवा कहां पर है? चूरू में, सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है यहाँ पे। सावा एक जगह का नाम है, वैसे भी सारी जगह ही है। कुलायत एक जगह है, वहां पे मेला भरता है। चूरू के अंदर सावा एक जगह है जहां पे बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है सिखों का, वहां पे बड़ा मेला भरता है, सावा मेला। पुष्कर अजमेर के अंदर हो गया पुष्कर मेला, और इस दिन क्या होती है? गुरु नानक जयंती होती है, इसलिए सावा मेला भरता है गुरु नानक देव जी के ऊपर। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, सिखों का सबसे बड़ा त्योहार, दोनों ही कौन से महीने में, कितने दिनों के गैप पर? 15 दिनों के गैप पर। हालांकि दोनों त्योहार ही, ये नहीं है कि सिर्फ हम हिंदू बनाते हैं, हिंदू और सिख मिलकर बनाते हैं, ये भी हिंदू और सिख दोनों मिलकर बनाते हैं। वैसे मैं बता रहा हूं इन दोनों के बीच 15 दिन का गैप है, दोनों सेम मंथ में ही आते हैं। गुरु गोविंद जयंती तो भी निकली है, पोष के महीने में आती है, 7वीं को, पोष का महीना होता है। गुरु नानक जयंती हमेशा कार्तिक के मंथ में आती है। ठीक है, एग्जाम के व्यू से हमें ये सारा याद होना चाहिए। उसके अलावा भी देखो, है ना, बेसिकली भी हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कब आता है, बड़े बड़े त्योहार। ओके, क्लियर है कंसेप्ट? तो ये मैंने ट्रिक की जरूरत नहीं है, इसकी हल्की सी ट्रिक बना लेते हैं। देखिए,
तो दिवाली से जस्ट अगले दिन गौएं दान करनी है। ट्रिक है, दिवाली से जस्ट अगले दिन क्या करनी है, गौओं को दान करना है। क्या दान करना है, अन्न। दिवाली बनाई, दिवाली के जस्ट अगले दिन आपने गौओं को अन्न दान किया, गौओं को दान किया, गोवर्धन। क्या दान किया, अन्न, अन्नकूट महोत्सव। अब गौओं को दान करने के बाद आप अपने भाई से मिले, आपको याद आया कि भाई की उम्र बस बढ़ती ही जा रही है, नौकरी तो लग नहीं रही, छोकरी भी नहीं मिल रही, तो मतलब भैया की शादी करनी है। अब शादी हो क्यों नहीं पा रही, भैया है कैसा बेचारा, गोपू सा, और सिर पे सारा दिन क्या लगा के रखता है, इतना सारा आंवले का तेल। अब लड़की पसंद भी कैसे करेगी, ठीक है। भैया कैसा, गोपू सा, इतना सारा क्या लगा के रखता है, आंवले का तेल। देवता भी इसको उठ उठ के देखते हैं कि किसको भेज दिया हमने, ठीक है। बाद में चलो, अब आपने बहन ने भाई के लिए इतना कुछ किया, तो देवताओं ने कर दिया, देवताओं ने उसकी क्या करा दी, शादी। किससे करा दी, तुलसी नाम की लड़की से शादी करा दी, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल से भाई की शादी हुई है, अब भाई पार्टी तो क्या देगा, पार्टियां देगा, मांगो बस, आपने मांगना क्या है, वहां आपको पार्टी मिल जाएगी। तो भाई ने कितनी जगह पे पार्टी की, भाई ने 3 जगह पे पार्टी की, कोलायत में, सावा में, पुष्कर में। ये बीकानेर आ गया मैप के अंदर, ये आपका चूरू आ गया, ये आ गया हमारा अजमेर। अब जब 3 पार्टियां की, तीनों पार्टियों में चीफ गेस्ट कौन बनकर आए, हमारे गुरु नानक देव जी। क्लियर है, ओके। नहीं तो गुरु नानक जयंती तो आप दिवाली के अकॉर्डिंग याद कर लेना, वैसे याद हो जाएगा, ओके। और बीच में लाभ पंचमी आएगी, भैया को लाभ दिलाना है, करते हैं याद। दिवाली के जस्ट अगले दिन गौएं दान की, गौओं को अन्न का दान किया, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव। उसके बाद भैया पर आ जाओ, भैया कैसा, गोपू सा, आंवले का तेल लगाता है, देवता भी उठ उठ के देखते हैं। फिर उसकी क्या करा दी जाती है, तुलसी से शादी करा दी जाती है। 3 जगह पर पार्टी है, कहां पर, कुलायत, सावा, पुष्कर, कुलायत, सावा, पुष्कर, हो जाएगा। भैया दूज, बीच में ला पंचमी याद कर लेना एक, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव उठनी 11। देव उठनी 11 वाले दिन ही क्या होती है, तुलसी विवाह, जसनाथ जी की जयंती, कुलायत मेला, सावा मेला, पुष्कर मेला, गुरु नानक देव जी की जयंती। इज दैट क्लियर, कार्तिक हो गया। मार्गशीर्ष, ठीक है, सिंपल सही है। मार्ग यानी रास्ता, रास्ते में कौन मिले, काल भैरव, रास्ते में कौन मिले, काल भैरव। इन्होंने अपने 10 क्या दिखा दिए, दान। दत्तात्रेय, दत्तात्रेय बहुत बड़े साधु हुए थे, दत्तात्रेय भगवान है, दत्तात्रेय। काल भैरव जयंती, दत्तात्रेय जयंती। हमें मार्ग में कौन मिले, काल भैरव मिले, ठीक है। इन्होंने अपने क्या दिखा दिए, 10 दांत दिखा दिए, तो हमें तो डर लगने लग गया। अब जब डर लगने लगा तो क्या किया, तो या तो चालीसा पढ़ा जाता है, या हमने तो क्या पढ़ा, गीतवा का 11वां अध्याय, गीता का कौन सा अध्याय पढ़ा, तो जाके मन को क्या मिली, शांति मिली। तो ट्रिक है, मार्ग में काल भैरव ने अपने 10 दांत दिखाए, मार्ग में काल भैरव ने 10 दांत दिखाए, हमने गीता का 11 अध्याय पढ़े, मन को शांति मिली। काल भैरव जयंती, दत्तात्रेय जयंती, गीता जयंती, गीता वही गीता जो अपने वास्तु, गीता जयंती, और मानगढ़ धाम का मेला, मानगढ़ धाम का मेला हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मानगढ़ धाम का मेला। ठीक है, मानगढ़ धाम का मेला बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पे जब अपने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं तो यहाँ पे गोलियां चला दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। गुरु गोविंद गिरी, वो जो इनका अध्यक्ष था, मेन बंदा था, नेतृत्व करता, गोविंद गिरी। ठीक है, नेक्स्ट पौष का महीना, पैसे पौष, पैसे पार्श्वनाथ जयंती, नकोड़ा पर्व बाड़मेर में बनता है, नकोड़ा पर्व। 14 से 15 जनवरी को क्या होती है, मकर संक्रांति। 13 जनवरी को क्या आ जाती है, लोहड़ी। ये देखा जाए होती तो पौष के महीने में है। अब लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है जो राष्ट्रीय पंचांग और इंग्लिश कैलेंडर दोनों की पालना करता है। पौष के महीने में आती है, ये तो फिक्स है, लेकिन इसकी तारीख हमेशा फिक्स रहती है 13 या 14।
या तो 13 जनवरी को होगी या 14 जनवरी, फिक्स है। अगर लोहड़ी 13 की है तो संक्रांति, अगर लोहड़ी 14 की है तो संक्रांति 14 या 15 जनवरी, फिक्स है। अब दिवाली आती है तो हमेशा कार्तिक में है, हमेशा कार्तिक के महीने में आती है, कार्तिक के अमावस्या को, लेकिन तारीख फिक्स होती है क्या? तारीख नहीं फिक्स होती। लोहड़ी की तारीख फिक्स रहती है। आई बात समझ? ओके। तो लोहड़ी से जस्ट अगले दिन मकर संक्रांति, रूठी सास को मनाने का दिन भी माना जाता है। सासें कहाँ मानती है? नेक्स्ट देखिए, शुक्ल पक्ष, गुरु गोविंद जयंती। ठीक है, दोनों ही बात है, अकेली सास को मत रहो, कहीं हंसी आ जाए आपको। ठीक है, ओके, कहीं वीडियो देख के कह दे कि अपनी सास के लिए बोल रहे हैं, है ना? तो गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद जयंती 7वीं को, शुक्ल पक्ष की 7वीं को, शुक्ल पक्ष की 7वीं को। ओके, पौष की शुक्ल पक्ष की 7वीं को क्या होती है? गुरु गोविंद जयंती होती है। 2-3 ही है पौष के महीने, पै से पौष, पै से पार्श्वना जयंती, नकोड़ा महोत्सव और लोहड़ी, मकर संक्रांति, गुरु गोविंद जयंती हो जाएगा। पौष, माघ, संकट चौथ, तिल चौथ। ठीक है, ये तिल चौथ का त्योहार है, इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का मेला भरता है सवाई माधोपुर बरवाड़ा में। चौथ माता की पूजा करवा चौथ वाले दिन भी होती है। आपके नोट्स में वहां पे करवा चौथ का मेला लिखा है, चौथ माता का मेला। करवा चौथ पे चौथ माता की पूजा होती है, लेकिन चौथ माता का मेला कब भरता है? माघ के महीने में भरता है, ये जनवरी के महीने में लगभग। इस साल भी आई थिंक 17 जनवरी से मिल रहा है इनका। क्लियर है? ओके। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अमावस्या को कौन सी अमावस्या बोलते हैं? मौनी अमावस्या। मैं से माघ, मैं से मौनी। मौनी अमावस्या कौन से महीने में होती है? माघ के महीने में होती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्या होती है? बसंत पंचमी। ठीक है, सरस्वती माता की पूजा भी होती है। पूर्णिमा को बनेश्वर धाम का मेला, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। माही नदी करते हैं अपने, माही नदी, माही, सोम, जाखम, त्रिवेणी संगम, बनेश्वर धाम, डूंगरपुर, नवाटापुरा तहसील। तो यहां पे क्या बढ़ता है? बनेश्वर धाम का मेला, बनेश्वर धाम का मेला। ठीक है, तो माघ के महीने में ये ट्रिक, वैसे तो 4 ही त्योहार है, याद कर लेना। ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ये है, माघ, माघ कहते हैं बादल को। एक मुहावरा होता है ना, हमारे तो संकट के बादल चल रहे हैं घर पे। तो अगर संकट के बादल यानी संकट के माघ आपके ऊपर लहरा रहे हैं, तो आपको एक तरीका बताता हूं। 4 तिल ले लेना, 4 तिल, 4 तिल लेके चुप रहना। देखो, चुप तो सबसे बड़ा यंत्र होता है ना? तो अमावस्या तक बिल्कुल क्या रहना? चुप रहना, मौन रहना, बोलना नहीं है। आपका संकट के बादल हट जाएंगे। अगर फिर भी ना हटे, फिर घर से बस्ता उठा लेना और बनेश्वर धाम के मेले चले जाना, बस्ता उठा के चले जाना। ठीक है, तो संकट चौथ, मौनी अमावस्या मौन रहना, बस्ता उठा के बनेश्वर चले जाना। लास्ट फाल्गुन, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि फाल्गुन की 13 को आती है। अमावस्या को जाम्बो जी का मेला, जाम्बू जी के 2 मेले आते हैं। एक जाम्बू जी जयंती पढ़ लिया आपने, जन्माष्टमी के दिन जाम्बू जी के 2 मेले पढ़ने को मिलते हैं। दोनों ही मेले अमावस्या को लगते हैं, एक आश्विन की अमावस्या और एक फाल्गुन की अमावस्या। 7वां महीना और 12वां महीना, 7वें महीने की अमावस्या और 12वें महीने की अमावस्या, ऐसे याद कर लेना। 7वां और 12वें महीने की अमावस्या, 7वां महीना अश्विन होता है, 12वां फाल्गुन होता है। दोनों ही अमावस्या को। ठीक है, जाम्बू जी का मेला पूछ लेते हैं, मुकाम में लगता है बीकानेर में, मुकाम बीकानेर में। नेक्स्ट, शुक्ल पक्ष, दादू दयाल जी का मेला, ये भी अपने उसमें पढ़ते हैं संतों में। दादू दयाल जी का मेला, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के कबीर और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक दादू दयाल जी का मेला। आमली के 11 बोलते हैं इस 11 को, आमली 11। और बहुत बड़ा मेला किसका पड़ता है? खाटू श्याम जी का।
खाटू श्याम जी का, सीकर के अंदर, है ना। वैसे खाटू श्याम जी की यानी लोग जो अपने घरों में कीर्तन रखते हैं वो 11 को ही करते हैं ज्यादातर। खाटू श्याम जी का कौन सा दिन पवित्र माना जाता है? 11 का दिन। लेकिन जो फाल्गुन की 11 होती है उस दिन तो वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है। पूर्णिमा को होलिका दहन, बादशाह बाग का मेला, तिल सवा मेला। होलिका दहन होता है, लेकिन होली वाला रंग कब खेला जाता है? जस्ट अगले दिन, मतलब नए साल में, यानी कृष्ण पक्ष की एकम, होलिका दहन। बादशाह बाग का मेला होता है अजमेर में, तिल सवा मेला। ये लो जी, तो इधर दो ही है, इधर ध्यान दीजिए। महाशिवरात्रि याद कर लेना, ठीक है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, एक ही है। जाम्बू जी आपने अलग से याद करना है, 7 और 12, 7वां महीना और 12वें महीने की अमावस्या को जाम्बू जी का मेला भरते हैं। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी भादों का महीना जो छठा महीना होता है, छठे महीने की अष्टमी को, छठे महीने की अष्टमी को इनकी क्या होती है? जयंती होती है। 7वां और 12वां महीने में क्या होता है? मेला भरता है अमावस्या को। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनकी जयंती होती है, ये याद कर लो। दादू दयाल जी, 11 खाटू श्याम जी, दादू दयाल जी खाटू श्याम जी गए होली बनाने के लिए। इस बार हमारे दादाजी होली कहां पे बनाएंगे? खाटू श्याम जी में। दादाजी खाटू श्याम जी गए होली मनाने, दादाजी खाटू श्याम जी गए होली मनाने, दादाजी खाटू श्याम जी गए होली मनाने, होली मनाने, ठीक है। और होली में क्या, किसका माथा टेका जाता है? होलिका दहन के समय तिलों का। बादशाह ने माथा टेका या कुछ भी, ठीक है। दादू जी खाटू श्याम जी गए होली मनाने और तिलों का माथा टेका। ये खाटू श्याम जी का मेला लग रहा होता है फाल्गुन की 11 को, तो वहां पे बहुत बढ़िया होली वगैरह मनाते हैं, क्योंकि होली नजदीक होती है ना, होली नजदीक होती है। अपने भी जब इधर होली का त्योहार होता है तो खाटू श्याम जी की कितनी मतलब जागरण हो रहे होते हैं, पूजा हो रही होती है, खाटू श्याम जी के मंदिरों के अंदर कितना सेलिब्रेट की जाती है होली वगैरह। क्यों? होली के दिन चल रहे होते हैं, देखो होली के दिन होते हैं। समझे बात? खाटू श्याम जी का क्या नाम था वास्तविक? किनके पोते थे? भीम के पोते थे, जिनका नाम क्या था? बर्बरीक। भीम के बेटे का नाम घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे का नाम बर्बरीक। इनके पास 3 तीर थे, इनको वरदान था ये कभी नहीं हारेंगे। जब ये घर से निकलते हैं तो घर से अपनी मां को क्या वचन देकर निकलते हैं कि मैं हारे हुए का सहारा बन के जाऊंगा। तो जब महाभारत लड़ने जा रहे थे तो रास्ते में कृष्ण जी आ जाते हैं, कृष्ण जी इनको रोक लेते हैं और कृष्ण जी कहते हैं कि तू युद्ध में नहीं जाएगा। ये उनको पूछते हैं कि मैं युद्ध में क्यों नहीं जाऊंगा? तो कृष्ण जी कहते हैं अगर तू युद्ध में जाएगा तो युद्ध बैलेंस ही नहीं रहेगा। ये कहता वो कैसे? तो कृष्ण जी कहते हैं कि सोच तू अपनी मां को क्या वादा करके आए? कहता मैं वादा करके आया हूं कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। कहते तू हारे का सहारा बनेगा? अभी हम हार रहे हैं, मतलब पांडव हार रहे हैं, तो तीर किधर चलाएगा? कौरवों पे। थोड़ी देर बाद कौन हारने लग जाएंगे? तूने तो ये थोड़ी वादा किया कि पांडवों की सहायता करेगा, तूने तो हारे का सहारा बनना है। फिर तू किसकी सहायता करेगा और किस पर तीर चलाएगा? पांडवों की। फिर किनका पलड़ा हल्का हो जाएगा? फिर तो कभी जंप करके इधर, कभी जंप करके इधर, तो ऐसा तो बैलेंस ही नहीं बनेगा युद्ध। इसलिए तो युद्ध में नहीं जाएगा। फिर इसका इलाज क्या है? अब मैंने तो वचन दे दिया घर पे, अब इलाज ये है कि तो अपनी शीश काट दी, काट के मेरे को समर्पित कर दे। फिर अपना शीश काट के उनको समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा है। भगवान कृष्ण कहते हैं बता क्या इच्छा है तेरी? कहते मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। इनके शीश को रख के एक पहाड़ी पर रख देते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस महाभारत का एकमात्र जो साक्षी होगा वो कौन होगा? सिर्फ तू ही होगा। तो कहते हैं महाभारत का युद्ध सिर्फ और सिर्फ लाइव किसने देखा था? बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी ने देखा था। अरे बस कुछ। फिर कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, अर्जुन कहता है कि मैं बहुत बलशाली था, मेरे कारण हम युद्ध जीते। भीम कहते हैं मैं बहुत बलशाली था, सारे भाइयों को मैंने मारा है, मेरे कारण जीते। तो सभी अपना अपना करने लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हो? एक बंदा है जिसने अपना सारा युद्ध देखे,
अपने उन्हीं से जाके पूछ लेते हैं। कहते हैं जो इनके सिर रखा हुआ था उनके पास जाते हैं सारे पांडव और कृष्ण जी कि बता बर्बरीक, इस युद्ध में, ये युद्ध किसके कारण है ना जीते हैं। बर्बरीक कहता पूरे युद्ध के अंदर, हालांकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन मेरे को लाखों के लाखों में एक ही बंदा दिख रहा था। कौन था? कृष्ण। जो मार रहा है वो भी कृष्ण है, जो मर रहा है वो भी कृष्ण है, जो रो रहा है वो भी कृष्ण है, जो हंस रहा है वो भी कृष्ण है। ये बर्बरीक अपना जवाब देते हैं। चलो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर सच एक गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी थी। गणेश जी का आपने पढ़ा था ना भाई, भादों के महीने में गणेश चतुर्थी, और अनंत चतुर्थी को उनका क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो अपने सच बात कर ले कि गणेश जी का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कहां पड़ता है? रणथंभौर में। रणथंभौर में किस नाम से? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। गणेश जी के राजस्थान में कितने मंदिर हैं? गणेश जी के राजस्थान में मंदिर देखिए 9 मंदिर है। ये हो गया अपना उदयपुर, ये हो गया अपना सिरोही, ये हो गया अपना डूंगरपुर। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। ये अपना हो गया बाड़मेर, ये अजमेर, ये कोटा, दोनों गेट निकले हुए कोटा। यहां पे हो गया अलवर, देन बीकानेर। हो गए 9, 3 3 6 और 2 8, एक रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 9 मंदिर है, बड़े मंदिर। नाम, सिर पे बज रहा है बाजा, नीचे बज रही है मुरली। आपके कान के ऊपर एक जना बाजा बजा रहा है और नीचे एक जना जोर जोर से मुरली बजा रहा है। इधर बाजा, इधर मुरली, इधर बाजा, क्या हो जाओगे? बहरे। बीच वाला बंदा क्या हो जाएगा? बहरा। इसका क्या मतलब है? सिरोही में जो गणेश जी का मंदिर बना है उसका नाम है बाजना गणेश जी का मंदिर, बाजना गणेश जी का मंदिर। उदयपुर में जो बना है उसका नाम क्या है? बोहरा गणेश जी का मंदिर। डूंगरपुर वाले का नाम क्या है? मुरला गणेश जी का मंदिर, मुरला गणेश जी का मंदिर। ये दोनों पहले बै वाले हैं, बै से बाजना, बै से बहरा, बोहरा, फिर मुरला। बाजना गणेश जी का मंदिर, बोहरा गणेश जी का मंदिर, मुरला गणेश जी का मंदिर। क्लियर है? 3 यहां पर है, बाड़मेर, अजमेर, सवाई माधोपुर। बाड़मेर, अजमेर, कोटा। सवाई माधोपुर वाला तो याद ही आपको, त्रिनेत्र। 9 में से एक तो पता ही है, बाकी 8 याद कर रहे हैं। 8 में से 3 याद कर लिए। अब ये 3 एक जैसे हैं, बाड़मेर, अजमेर और कोटा। खड़ 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 लिख दिया। अब इन पे मात्रा लगानी है। मात्रा पहले तो यहां पे ख पे लगाओ, फिर ख और ड के बीच में लगाओ, फिर एक स्टेप और आगे करके ड पे लगाओ। खड़ 3 अक्षर है, 2 अक्षर है। पहले मात्रा किस पे लगेगी? ख पे, फिर ख और ड के, फिर ड के ऊपर। तो यहां पे जो गणेश जी का मंदिर है वो है खेड़ गणेश जी का मंदिर, खेड़ गणेश जी का मंदिर। ये बीच में तो मात्रा भी बीच में, खोड़ गणेश जी का मंदिर या खोडा गणेश जी का मंदिर। ये खड़े गणेश जी का मंदिर, कोटा में खड़े गणेश जी का मंदिर। इसको ऐसे, एक तो ये तरीका होगा याद करने का मात्रा के हिसाब से। दूसरा ये याद कर लो, कोटा में कोट पहन के खड़े हो, कोटा में कोट पहन के खड़े हो, और खड्डा कहां पर होता है? बीच में। और ये क्या है? खेड़ गणेश जी, बाढ़ के अंदर खेल रहे हो। अब बालोत्रा हो गया, बालोत्रा, हाँ बालोत्रा है क्या? बालोत्रा हो गया, चलो बालोत्रा में, ठीक है। तो बालोत्रा में क्या है? खेड़ गणेश जी का मंदिर, ओके। और अलवर, अलवर में नृत्य गणेश जी का मंदिर।
अलवर में है नृत्य। आलू खा के गणेश जी नाचने लगे, आलू खा के गणेश जी नाचने लगे, नृत्य गणेश जी का मंदिर। बीकानेर वाले कभी हार नहीं मानते, बीकानेर वाले कभी हार नहीं मानते, हिरम्या गणेश जी का मंदिर। ये है गणेश जी के 9 मंदिर। ठीक है, ये त्योहार कंप्लीट हुए हमारे, रिवीजन करिए।